वआलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन को अपने कांधों पर और हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे कि इतने में आपके एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो जब आपके सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपके सहाबी क्या देखते हैं कि सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद और कांधों पर बिठाकर प्यार कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, जो मेरे हसन और हुसैन को अपना दोस्त रखे तो इसे अपना दोस्त रख, और जो मेरे हसन और हुसैन को अपना दुश्मन रखे तो इसे अपना दुश्मन रख। इसी तरह इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया कि ऐ अब्बास, मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि जब मेरे हुसैन की दाढ़ी को खून से तर किया जाएगा और मेरा हुसैन अकेला और तन्हा पुकारेगा, हल मिन्ना से यंसुरना, है कोई जो मेरे नाना के दीन की हिफाजत करने में मेरी मदद करे। इसके बाद मेरे हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीने करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। इसके बाद जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रसूलुल्लाह से ये सुना तो आप कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, क्या वाकई आपके हुसैन को इस तरह बेदर्दी से शहीद किया जाएगा? या रसूलुल्लाह, वो कौन बदबख्त है जो आपके हुसैन के साथ इस तरह का जुल्म और सितम करेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे हुसैन को ज़मीने करबला में बेदर्दी से शहीद करेंगे और इन्हें कयामत के दिन मेरी शिफात नसीब न होगी। ऐ अब्बास, जो एक बार मारिफत के साथ मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा तो इसे 1000 हज और 1000 उम्रा का सवाब मिलेगा, और जिसने मेरे नवासे हुसैन की ज़ियारत की तो उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की, और जिसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की तो उसने अल्लाह की ज़ियारत की, और जो अल्लाह की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उस इंसान पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है। और ऐ अब्बास, क्या तुम ये जानते हो कि मेरे हुसैन से और मेरे हुसैन की औलाद से अपने अपने वक्त के इमाम पैदा होंगे जो मेरे बाद मेरे दीन की सच्ची तबलीग करेंगे, और जो शख्स बरोज़े कयामत अपनी शिफात कराने के लिए मेरे पास इस हाल में पहुंचा कि उस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी इन इमामों के बताए हुए रास्ते पर गुजारी, तो मैं खुद अल्लाह का रसूल इसका हाथ पकड़कर इसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और जिसने इन इमामों का इनकार किया या फिर इनमें से किसी एक भी इमाम को रद्द किया तो उसने मुझ मोहम्मद को रद्द किया, और जिसने मुझ मोहम्मद को रद्द किया तो गोया उसने अल्लाह को रद्द किया। और ऐ अब्बास, अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे। बस जब ये वक्त आ जाए तो तुम उस वक्त अली की पैरवी करना, क्योंकि अली हक के साथ है और हक अली के साथ। अली हक से और हक अली से उस वक्त तक जुदा ना होंगे कि जब तक अली और हक ये दोनों रोजे कयामत मुझसे खौजे कौसर पर इकट्ठे आकर के मिल नहीं लेते। इसके बाद जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके बाद आने वाले इमामों के बारे में ये सुना तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके बाद कितने इमाम होंगे और उन इमामों के नाम क्या क्या होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया कि अब्बास, मेरे बाद मेरी औलाद में से 12 इमाम होंगे, जिनमें से पहला इमाम मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब होगा, और उसके बाद मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन इमाम होंगे। इसी तरह हसन और हुसैन के बाद वक्त का इमाम हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन होगा। अली ज़ैनुल आबिदीन के बाद वक्त का इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद अल बाकिर होगा। मोहम्मद अल बाकिर के बाद वक्त का इमाम मोहम्मद अल बाकिर का बेटा जाफर सादिक होगा।
जाफर सादिक के बाद वक्त का इमाम जाफर सादिक का बेटा मूसा काजिम होगा। मूसा काजिम के बाद वक्त का इमाम मूसा काजिम का बेटा अली अल रिजा होगा। अली अल रिजा के बाद वक्त का इमाम अली अल रिजा का बेटा मोहम्मद अल तकी होगा। मोहम्मद अल तकी के बाद वक्त का इमाम मोहम्मद अल तकी का बेटा अली अल नकी होगा। अली अल नकी के बाद वक्त का इमाम अली अल नकी का बेटा हसन अस्करी होगा। और हसन अस्करी के बाद वक्त का इमाम हसन अस्करी का बेटा हुज्जत खुदा इमामुल कायम हजरत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होगा। और ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसने इन इमामों में से किसी एक भी इमाम से जंग की तो उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, और जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की तो उसने अल्लाह से जंग की। जिसने इन इमामों से सुलह की तो उसने मुझ मोहम्मद से सुलह की, और जिसने मुझ मोहम्मद से सुलह की तो उसने अल्लाह से सुलह की। और ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसने इन इमामों की विलायत का इनकार किया तो उसने मेरी विलायत का इनकार किया, और जिसने मेरी विलायत का इनकार किया तो उसने अल्लाह का इनकार किया। और अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो और अल्लाह के सच्चे दीन की पैरवी करना चाहते हो और मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो मेरे बाद मेरी अहले बैत की पैरवी करना। अगर तुम मेरी अहले बैत